हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं कि किस तरीके से एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से आप चलाएंगे। तो इसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देख लिया पिछले वीडियो में कि टर्मिनलों की पहचान कैसे करते हैं, तो ये 6 टर्मिनल तो हो गए हमारे पास में 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के। साथ ही साथ ये हो गया अपना मेन सप्लाई का RYB 3 फेज, जो 3 फेज सप्लाई है वो देंगे। यहाँ से प्रोटेक्शन के लिए हमने यूज लिया है फ्यूज को। क्या यूज लिया है? फ्यूज को। यहाँ से सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज लिया है TPST, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। यहाँ से आगे आया है दोस्तों मैन कॉन्टैक्टर। ये क्या आए हैं? मैन कॉन्टैक्टर। मैन कॉन्टैक्टर के बाद में हमारे पास में ये क्या आया है दोस्तों? ये है हमारे पास में OLR, ओवरलोड रिले। ये जो कनेक्शन है दोस्तों, ये मैन कॉन्टैक्टर। ये कौन से कॉन्टैक्टर हैं? इसे कहते हैं मैन कॉन्टैक्टर। ये क्या है? मैन कॉन्टैक्टर है। तो मैन कॉन्टैक्टर से सप्लाई किसको गई दोस्तों? जो 3 फेज वाइंडिंग है हमारी, उसके जो प्राथमिक सिरे हैं U1, V1, W1 को किसको गई है? U1, V1, W1 को सप्लाई गई है। इससे बाद में जो दूसरे सिरे हैं, तो दूसरे सिरे U2, V2, W2 है, इससे यहां गई है। ये जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों, इसे कहते हैं कौन सा? स्टार कॉन्टैक्टर। कौन सा कॉन्टैक्टर? स्टार कॉन्टैक्टर। देखिए स्टार कॉन्टैक्टर कैसे बनता है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 2 कनेक्शन होते हैं। एक स्टार कनेक्शन है, एक डेल्टा कनेक्शन है। स्टार जो कनेक्शन है उसमें आप देख पा रहे हैं जो सप्लाई है RYB, यानी कि U1 को R दे दिया तो U1 को R गया, ठीक है। V1 को Y दे दिया तो V1 को Y वाली सप्लाई आ रही है। B को W1, W1 को B से कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर W2, V2 और U2 ये तीनों आपस में कॉमन हो जाएंगे। तो इसके जो दूसरे सिरे हैं U2, V2, W2, इनको हम कर देंगे कॉमन। जैसे ही मैन कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे, ये कॉन्टैक्टर पिक होते यहाँ से सप्लाई ऑन हो जाएगी। इसी समय ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएंगे, ये कॉन्टैक्टर होते यहाँ पर ये पिक हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होते ये किस में कनेक्टेड हो जाएगी? स्टार में कनेक्टेड हो जाएगी। मोटर यहाँ पर इस कनेक्टर की सहायता से स्टार में चलने लगेगी। टाइमर की सहायता से कुछ समय बाद फिर यहाँ पर देखिए ये W2, V2 और U2, यानी कि ये है हमारे पास में डेल्टा कॉन्टैक्टर। डेल्टा कॉन्टैक्टर डेल्टा में कनेक्ट करेगा मोटर को। तो यहां पर देखिए डेल्टा में कैसे कनेक्ट होते हैं, जब U1 और V2 जुड़ जाए, जब U2 और W1 जुड़ जाए, जब V1 और W2 जुड़ जाए। यदि ये आपस में जुड़ते हैं, इनको R क्रमशः Y और B सप्लाई जाएगी। तो ये कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पर W2 किसके साथ है? V1 के साथ। तो W2 को हमने कनेक्ट कर दिया V1 के साथ, एक कनेक्शन हो गया। V2 यहां पर देखिए V2 U1 के साथ, V2 U1 के साथ में कनेक्टेड हो गया। और लास्ट जो बचा हमारे पास में, ये कौन सा है? U2 W1 के साथ, ये W1 के साथ कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये W1 के साथ कनेक्ट हो गया। अब कुछ समय बाद टाइमर, इसको तो इसकी कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, तो ये तो सप्लाई से हट जाएगा। इसी समय तुरंत कुछ ही सेकंड में ये तुरंत पिकअप हो जाती है। ये कॉइल पिकअप होते ही यहाँ से तीनों कनेक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते ही इस तरीके से ये सप्लाई यहाँ से होते हुए और इसके प्राथमिक द्वितीय सिरे हैं वाइंडिंग के, वो डेल्टा में कनेक्टेड हो जाती है और मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो जाती है और इजीली वर्किंग करती रहती है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका प्रैक्टिकली भी पूरा देख लेते हैं। दोस्तों जस्ट पिछले वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं ये सीखा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसकी टेस्टिंग की थी हमने। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। यहाँ पर इससे जो 6 वायर है वो पैनल पे ले आए हम। यहाँ पर U1, U2, V1, V2, W1, W2, ठीक है। इस तरीके से ये 6 वायर हमने पैनल पे दे दिए। यहां पर ये जो स्टार्टर है उसकी कनेक्शन हो रखी है अंदर से, ठीक है। इसका कनेक्शन हो रखा है पैनल के पीछे की साइड से, जो यहाँ पर है वो कनेक्टेड, ठीक है।
अब आपने देखेंगे कि ये जो स्टार्टर है इसमें ये जो लगे हुए हैं ये क्या है, तो दोस्तों ये 3 है कॉन्टैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इन पे रेटिंग लिखी हुई है, जैसे 15 एम्पियर 500 वोल्ट एसी, 15 एम्पियर 500 वोल्ट एसी, 15 एम्पियर 500 वोल्ट एसी। तो ये 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। एक मैन कॉन्टैक्टर है, एक स्टार कॉन्टैक्टर है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर है। अब इसमें पहचानेंगे स्टार कौन सा है, डेल्टा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला कॉन्टैक्टर स्टार कॉन्टैक्टर है, क्योंकि सर्किट डायग्राम के अनुसार इसमें जो ऊपर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, इसको दिखाइए, ये वाली जो चीज है यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर में ये तीनों टर्मिनल ऊपर से शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? तीनों टर्मिनल ऊपर से शॉर्ट होते हैं। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, सर्किट के अनुसार ये सप्लाई में U2, W2 और V2 तीनों से कनेक्टेड है। और इसमें जो इनपुट करता हूं, जैसे ही मैंने पुश टू ऑन को यहाँ प्रेस किया तो मैन कॉन्टैक्टर पिक होया, इसके साथ में ये कॉन्टैक्टर पिक हुआ। देखिए दोनों कॉन्टैक्टर पिक हो गए, ये पिक होते ये पिक हो गया और मोटर चलने लग गई। देखिए मोटर है वो रनिंग करने लग गई। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ समय बाद ये जो टाइमर है इसको सेट करते हैं टाइम, यहाँ से कुछ समय बाद ये कॉन्टैक्टर पिक होगा और ये क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये देखिए ये कॉन्टैक्टर पिक हुआ और ये कॉन्टैक्टर यहाँ पर डिमैग्नेटाइज हो गया और मोटर है वो किस में स्टार्ट हो गई है? अब डेल्टा में। और मोटर की स्पीड भी यहाँ पर बढ़ चुकी है, करंट बढ़ चुका है। वोल्टेज यहाँ पर आप ये वोल्टमीटर और एमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। बंद करना है तो देखिए अभी ये कॉन्टैक्टर पिक हो रखा है, ये डाउन हो गया, मैन कॉन्टैक्टर पिक हो रहे हैं। बंद करने के लिए जैसे ऑफ उस बटन को दबाएंगे तो देखिए ये कॉन्टैक्टर डाउन होते ही तुरंत ये कॉन्टैक्टर भी डाउन हो गया है। तो इस तरीके से एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसे हम यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर की सहायता से हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके घूमने की दिशा बदलनी हो तो ये जो इनपुट है जहां से आप सप्लाई दे रहे हैं, इसके 2 फेज हैं, उसको आपस में चेंज कर दें, जिससे इसके घूमने की दिशा है वो चेंज हो जाएगी। जैसे क्लॉकवाइज में घूम रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।